जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है षोडश मातृका। ये कही गई है सूर्य देवियाँ। किसी भी काम करने में इसका पूजन होता है। और इसके बाद घी की धारा दी जाती है। कुछ परंपराओं में गोबर लगाकर धारा दी जाती थी, लेकिन कुछ बड़े अनुष्ठानों में जैसे यज्ञोपवीत आदि में श्रीयादि घृत मातृका बनती है। इसको इस प्रकार स्थापित किया जाता है और इन बिंदुओं पर 7 धाराएं दी जाती हैं और यहाँ से धारा मिलाकर उसका तिलक लगता है। इसको क्या बोलते हैं? सप्तघृत मातृका। और नीचे होगी आपकी। और यज्ञोपवीत संस्कार में सबसे पहले पढ़ाई कराने का विधान था। प्राथमिक शिक्षा घर में दी जाती थी और उसमें हर चीज सिद्ध हो, इसलिए ओम नमः सिद्धम यहाँ पे लिखा है। और इसके नीचे आप जानते होंगे पहले से तख्ती आदि चलती थी, तो तख्ती का रूप अपने बना दिया है। आज तो कॉपी का विधान है। हाँ। तो इसी पे हम अ आ क ख आदि 12 खड़ी ये सब पढ़ाई जाती है। और व्याकरण के पाणिनि के जो सूत्र हैं वो ये सब इसमें पढ़ाए जाते हैं। इस तरह ये यज्ञोपवीत संस्कार का विधान है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इधर कलश लगा हुआ है। ब्रह्मा और वरुण का इसमें पूजन होगा। और आगे आप देखेंगे बाहर वेदी बन रही है 9 ग्रहों की। और वह 9 ग्रहों की वेदी जो हमारे आकाश मंडल पर ग्रह हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल, सब यहाँ पर हम स्थापित करेंगे और उनका वहां पर आवाहन पूजन आदि होगा। और अभी दीर्घा जी आपको दिखाएंगी नवग्रह मंडल होता क्या है। उसमें सूर्य चंद्रमा सब ये बच्चे के हाथ की वेदी बनाते हैं। बच्चे के हाथ की वेदी कैसे बनेगी? उसकी नाप होती है 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा और 12 अंगुल उसकी ऊंचाई रहती है। अब उसमें सीढ़ियां बनती हैं। सीढ़ियां ऊपर से के फ्लोर से हम नीचे को काटेंगे। 7 अंगुल नीचे जाकर एक सीढ़ी आती है और उसके बाद 3 अंगुल जाकर फिर एक सीढ़ी आती है। 7 अंगुल के बाद फिर 3 अंगुल छोड़ के दूसरी सीढ़ी, फिर नीचे हमारा फ्लोर जो आएगा 2 अंगुल के बाद आएगा। इस तरह यह वेदी बनाई जाती है। वेदी बनाने में जैसे कि आपने देखा कल 4-5 घंटा हमारा बीत गया था, तो बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत का काम है यह। उसके बाद उसके ऊपर 9 ग्रहों का स्थापन और यह सब कार्यक्रम कल का होना है। और अभी पंडित जी ने 9 ग्रह वेदी बना दी है। सुंदर आप देखेंगे, बहुत सुंदर दिखाइए जी। क्या ये देखिए कब से मेहनत में लगे हैं। और ये आप जैसे देख रहे हैं सेंटर में हमारा सूर्य है। जिसका सूर्य कमजोर होता है उसको इसकी विशेष पूजा करनी होती है। उसके बाद कौन सा था? चंद्रमा। चंद्रमा आप साफ साफ देख रहे होंगे। और त्रिकोणाकार जो होता है वो मंगल होता है। और उसके बाद आता है बुध क्रम। बुध होता है बाणाकार। और वर्गाकार है गुरु, जो पीले कलर का है। उसके बाद एक स्टार सा आपको दिखाई दे रहा होगा सफेद कलर का, जिसको शुक्र बोलते हैं। और ठीक इसके पश्चिम में आएंगे सूर्य के पीछे, जो सूर्य के पुत्र भी कहे गए हैं, शनि महाराज, जिसमें धनुष बना है। यह कलर कैसा है? ब्लू कलर, नीला कलर। और उसके बाद राहु एक सर्पाकार बने हुए हैं और इधर ध्वजाकार में केतु बने हुए हैं। इस तरह नवग्रह मंडल है। और इसके आगे पीछे भी अधि देवता, प्रत्यय देवता, यह सब जो हम ये लगा रहे हैं डॉट से, ये इनके लिए स्थान बनाया गया है। और पूरा यह 45 देवताओं का नवग्रह मंडल बनता है। आमतौर पर हम जानते हैं कि नवग्रह मंडल 9 देवताओं का, लेकिन यहाँ पर 45 देवता और हैं जो इस ग्रह वेदी में हमारी पूजा होगी। इस तरह यह नवग्रह मंडल तैयार हुआ है। फिर अगले दिन का प्रोसेस है। 4 वेदियां बनी है। कहते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें हर एक वेदी में पूजा होगी, हवन होगा और एक एक संस्कार होगा। पहले चूड़ाकर्म संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, और फिर भिक्षा आदि के लिए तीसरी वेदी, चौथी वेदी समावर्तन के लिए। चौथी वेदी में जब हवन हो जाता है उसके बाद कहते हैं कि वह वयस्क हो जाता है और स्नातक हो जाता है। स्नातक का अधिकार मिल जाता है, फिर वह विवाह भी कर सकता है। यह हमारा नवग्रह मंडल और ये जनेऊ की परंपरा यहाँ पे है। और तुला दान करने का भी यहाँ पे विधान है। तुला हमारी बनी नहीं है, शायद कल बन जाए। कुछ आदमियों की संख्या कम होने के कारण यह तुला नहीं बन पाई। और परसों को हम तुला दान भी यहाँ पे करेंगे, जो बाहर के क्षेत्र में होगा। तुला जैसी बनाई जाती है और उसमें आपने देखा होगा कहीं पे टोकरियां रखी है अंदर। तो टोकरियों में एक तरफ से बच्चा और एक तरफ से सामान, पहले गोबर, उसके बाद जो भी ग्रह हमारा खराब है उतना दान उस वेट के बराबर करना पड़ता है। और जो राजा महाराजा थे पहले,
सोना में, चांदी में ऐसे भी दान किया करते थे। जैसे अपनी सामर्थ्य है वैसा तुला दान करके कई ग्रहों के कष्ट हमारे कट जाते हैं। इस तरह ये जनेऊ का विधान संपूर्ण है।